हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम भारत और विश्व के भूगोल के विविध को कवर करेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, मैच द कॉलम के रूप में आता है मिलान करने के लिए। तो फिर आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है भारतीय विश्व विरासत स्थलों की सूची। पहला है सांस्कृतिक स्थल। इसमें स्थल दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है और राज्य दिए हुए हैं। अजंता की गुफाएं वर्ष 1983 महाराष्ट्र राज्य। एलोवेरा की गुफाएं वर्ष 1983 महाराष्ट्र राज्य। आगरा का किला वर्ष 1983 उत्तर प्रदेश राज्य। ताजमहल जो है वर्ष 1983 और उत्तर प्रदेश राज्य। सूर्य मंदिर कोणार्क जो है वर्ष 1984 ओडिशा राज्य। महाबलीपुरम स्मारक समूह वर्ष 1984 तमिलनाडु राज्य। गोवा के चर्च तथा कॉन्वेंट्स वर्ष 1986 गोवा राज्य। खजुराहो स्मारक समूह वर्ष 1986 मध्य प्रदेश राज्य। हम्पी स्मारक समूह वर्ष 1986 कर्नाटक राज्य। फतेहपुर सीकरी स्मारक समूह वर्ष 1986 उत्तर प्रदेश राज्य। पददकल स्मारक समूह जो है 1987 कर्नाटक राज्य। एलिफेंटा की गुफाएं वर्ष 1987 महाराष्ट्र राज्य। तंजावुर के जीवंत चोल मंदिर गंगैकोंड चोलमपुर व दारासुरम जो है वर्ष 1987 और 2004 तमिलनाडु राज्य। सांची के बौद्ध स्मारक की बात करें तो वर्ष 1989 मध्य प्रदेश राज्य। हुमायूं का मकबरा वर्ष 1993 दिल्ली राज्य। कुतुब मीनार स्मारक समूह वर्ष 1993 दिल्ली राज्य। भारत के पर्वतीय रेलवे दार्जिलिंग नीलगिरी कालका शिमला वर्ष 1999 2005 2008 पश्चिम बंगाल राज्य। तमिलनाडु हिमाचल प्रदेश। महाबोधि मंदिर और बोध गया वर्ष 2002 बिहार राज्य। और भीमबेटका के प्रागैतिहासिक शैल आवास 2003 मध्य प्रदेश राज्य। चंपारण पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान 2004 गुजरात राज्य। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 2004 महाराष्ट्र राज्य। लाल किला स्मारक समूह 2007 दिल्ली राज्य। जंतर मंतर जयपुर 2010 राजस्थान राज्य। राजस्थान की पहाड़ी किले चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़ जैसलमेर रणथंभौर आमेर व गागरोन के किले। आमेर और गागरोन के किले राजस्थान राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय के अधीन है। ये वर्ष 2013 राजस्थान राज्य। रानी का वाव 2014 गुजरात राज्य। नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल 2016 बिहार राज्य। कैपिटोल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़। ली कार्बुजियर का स्थापत्य राज्य 2016 चंडीगढ़ राज्य। ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद वर्ष 2017 गुजरात राज्य। नेक्स्ट है हमारा प्राकृतिक स्थल। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये वर्ष 1985 असम। मानस वन जीव अभयारण्य वर्ष 1985 असम। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1985 राजस्थान। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान 1987 पश्चिम बंगाल राज्य। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है 1988 और 2005 उत्तराखंड राज्य। पश्चिमी घाट 2012 कर्नाटक केरल महाराष्ट्र गोवा तमिलनाडु। महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र वर्ष 2014 हिमाचल प्रदेश। और कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है कि मिश्रित 2016 सिक्किम राज्य। अब अगला हमारा टॉपिक है भारत में सर्वाधिक बड़ा लंबा एवं ऊंचा। तो सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा है, पश्चिम बंगाल में है। सबसे बड़ा कॉरिडोर है रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु राज्य में है। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील ओडिशा में। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वूलर झील जम्मू कश्मीर में। सबसे बड़ी मस्जिद है ताज उल मस्जिद भोपाल में है। और सबसे बड़ा गुफा मंदिर है कैलाश मंदिर जो कि एलोरा की गुफा में है महाराष्ट्र राज्य में। सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार रेगिस्तान। सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। सबसे लंबा सड़क नदी पुल है ढोला सादिया पुल भूपेंद्र हजारिका असम में। सबसे लंबी सड़क सुरंग है चेनानी नाशरी जम्मू कश्मीर में। सबसे लंबी रेलवे सुरंग जो है वो है पीर पंजाल। सबसे लंबी सड़क है ग्रैंड ट्रंक रोड। सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर जो कि राजस्थान में स्थित है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर का। सबसे लंबा रेल मार्ग है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। सबसे लंबा राष्ट्रीय राज्य मार्ग है NH44 पूर्व नाम था NH7। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध ओडिशा में। सबसे ऊंचा टीवी टावर है रामेश्वरम तमिलनाडु। सबसे ऊंचा दरवाजा है बुलंद दरवाजा। सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन आस्टीन K2। सबसे ऊंचा गुरुतत्वीय बांध है भांगड़ा बांध जो कि पंजाब में स्थित है। सबसे ऊंचा मीनार है कुतुब मीनार। सबसे बड़ा गिरजाघर है सेंट कैथेड्रल गोवा में। सबसे लंबा समुद्र तट है मैरीना बीच चेन्नई में। सबसे ऊंचा हवाई पत्तन है लेह जो कि लद्दाख में स्थित है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्रमुख यंत्र एवं उसका प्रयोग। किस यंत्र का क्या उपयोग होता है। हाइड्रोमीटर का उपयोग जल के घनत्व का मापन के लिए करते हैं। मैनोमीटर का प्रयोग गैस के दाब का मापन के लिए करते हैं। बैरोमीटर का प्रयोग वायु के दाब को मापने के लिए करते हैं। एनीमोमीटर का प्रयोग वायु के वेग का मापन के लिए करते हैं। एरोमीटर का प्रयोग वायु या गैस के भार व घनत्व का मापन के लिए करते हैं। हाइग्रोमीटर का प्रयोग आर्द्रता का मापन के लिए करते हैं। थर्मामीटर का प्रयोग तापमान का मापन के लिए करते हैं। सिस्मोग्राफ का प्रयोग भूकंपीय तीव्रता मापने वाला यंत्र है। पायरोमीटर उच्च ताप मापने वाला यंत्र है।
फेदोमीटर जो है समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक प्रमुख भौगोलिक खोज एवं खोजकर्ता। ये खोज है और किस खोजकर्ता ने किसने खोज की है वो नाम है। तो उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने की है। ग्रीनलैंड की खोज एरिक द रेड ने की है। दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसेन ने किया है। अंटार्कटिका की खोज जेम्स कुक ने किया है। ऑस्ट्रेलिया की खोज जेम्स कुक व तस्मान ने किया है। अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया है। भारत की खोज जो है वास्को डिगामा ने किया है। अलास्का की खोज विटस बेरिंग ने किया है। और वेस्ट इंडीज़ की खोज भी कोलंबस ने किया है और अमेरिका की खोज भी कोलंबस ने किया है। चीन की खोज मार्को पोलो ने किया है। केप ऑफ गुड होप की खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने किया है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख दर्रे। तो ये दर्रा दिया है और ये कहाँ पे अवस्थित है। तो वाकजीर दर्रा जो है अफगानिस्तान चीन में अवस्थित है। चलांग दर्रा जो है अफगानिस्तान में अवस्थित है। बूचनान दर्रा यूएसए में है। ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रे जो है ये स्विट्जरलैंड में है। थर्मोपल्ली दर्रा यूनान में स्थित है। स्नेक दर्रा जो है इंग्लैंड में अवस्थित है। अल्फाया दर्रा मिस्र में। बोलन दर्रा पाकिस्तान में। अरबर्ग दर्रा जो है ऑस्ट्रिया में है। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ देख लेते हैं। ये शब्दावली है उनकी क्या विशेषताएं हैं वो दिया हुआ है। तो आइसोसाइट जो है वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है आइसोहाइट। और आइसो बाथ जो है समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है उसको बोलते हैं आइसोबाथ। आइसोफाइट जो है वनस्पतियों की समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। आइसोथर्म जो है समान तापमान वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करने वाली रेखा है। आइसोप्रेक्ट जो है मानव जनसंख्या के समान वितरण वाले स्थानों को दर्शाने वाली रेखा है। आइसोहेलाइन जो है समुद्र जल में लवणता की समान मात्रा को दर्शाने वाली रेखा है। आइसोबेस जो है धरातल की क्षैतिज रेखा जिसमें माध्यम से समान ऊंचाई व भिन्न स्थलों की माप की जाती है। और आइसोकाइम जो है औसत शीत तापमान की समानता वाले स्थलों को मिलाने वाली रेखा है। आइसोफेन की बात करें तो ये समान मौसमी घटनाओं को दर्शाने वाली रेखा है। आइसोबार जो है समुद्र दाब को प्रदर्शित करने वाली रेखा है। ट्री लाइन वृक्षों की समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा है। थर्मोक्लाइन जो है ये 300 से 1000 मीटर की गहराई पर पाई जाने वाली जलीय परत, यहाँ गहराई के साथ तापमान में तीव्र परिवर्तन होता है। हेलोक्लाइन जो है उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय महासागरों में 300 से 1000 मीटर की गहराई वाला भाग जिसमें लवणता में तीव्र परिवर्तन होता है उसके लिए है। और अब देखेंगे हम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं। तो ये रेखाएं हैं और ये किस देश में है। तो 39वीं समांतर रेखा जो है अमेरिका कनाडा में है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया। 17वीं समांतर रेखा उत्तर वियतनाम दक्षिण वियतनाम। मेडेंसिन रेखा जो है कनाडा अमेरिका। हिंडनबर्ग जो रेखा जो है जर्मनी पोलैंड। ओडरनीसे रेखा जो है जर्मनी पोलैंड है। सीजफ्राइड रेखा जर्मनी फ्रांस। डूरंट रेखा भारत अफगानिस्तान। मैकमोहन रेखा भारत चीन। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान। नेक्स्ट है प्रमुख दिवस। कौन से दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस होता है 23 मार्च को। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को विश्व जैविक विविधता दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस। 1 से 7 जुलाई को वन महोत्सव सप्ताह होते हैं। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 16 सितंबर को ओजोन दिवस और 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस। 6 अक्टूबर को विश्व वन्य प्राणी दिवस। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह डायबिटीज दिवस। 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख भारतीय शहर और उनके उपनाम। कौन से शहर का कौन सा क्या उपनाम है, किस नाम से पुकारा जाता है। तो ये शहर दिए हुए हैं वो उसका राज्य है और ये उसका उपनाम है। तो गांधीनगर गुजरात राज्य में है, इसको ग्रीन सिटी के नाम से भी जानते हैं। अहमदाबाद जो है गुजरात राज्य में है, इसका उपनाम है भारत का मैनचेस्टर और बोस्टन ऑफ इंडिया। जोधपुर राजस्थान में स्थित है और इसका उपनाम है ब्लू सिटी व सन सिटी। उदयपुर राजस्थान में स्थित है और इसको वेनिस ऑफ द ईस्ट और सिटी ऑफ लेक भी कहते हैं। तो जयपुर जो है राजस्थान में है और इसको पिंक सिटी और पेरिस ऑफ इंडिया भी कहते हैं। जैसलमेर राजस्थान में स्थित है और इसको गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। अमृतसर जो है वो पंजाब में अवस्थित है और इसको स्वर्ण मंदिर का शहर भी कहते हैं। पटियाला जो है कि पंजाब में स्थित है, इसको रॉयल सिटी बोलते हैं। मसूरी उत्तराखंड में है, इसको क्वीन ऑफ माउंटेन कहते हैं। नैनीताल जो है वो उत्तराखंड में है और उसको सिटी ऑफ द लेक्स बोलते हैं। आगरा जो है उत्तर प्रदेश में है और आगरा को पेठा की नगरी और ताज नगरी भी कहते हैं। इलाहाबाद प्रयाग जो है वो उत्तर प्रदेश
इसको ईश्वर का घर बोलते हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश, इसको लदेर सिटी ऑफ द वर्ल्ड और मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया भी कहते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश में अवस्थित है और इसका उपनाम है नवाबों का शहर। भुवनेश्वर जो है उड़ीसा में है, इसको टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है और इसको द क्वीन ऑफ हिल्स बोलते हैं। धनबाद झारखंड में है, इसको द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, इसको रूल ऑफ इंडिया कहते हैं। जमशेदपुर झारखंड में स्थित है और इसका उपनाम है पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया और स्टील सिटी ऑफ इंडिया। भागलपुर बिहार में अवस्थित है, उसको द सिल्क सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। हैदराबाद तेलंगाना में है, इसको मोतियों का शहर बोलते हैं। कोची जो है केरल में है, इसको क्वीन ऑफ द अरेबियन सी और पूर्व का वेनिस के नाम से भी जानते हैं। मदुरै जो है तमिलनाडु में है, इसका उपनाम है एथेंस ऑफ द ईस्ट। मुंबई जो है महाराष्ट्र में स्थित है और इसको सिटी ऑफ 7 आइलैंड भी कहते हैं। कुर्ग जो है कर्नाटक में स्थित है और इसको स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं। शिलोंग मेघालय में है, इसको उपनाम है पूर्व का स्कॉटलैंड। पुद्दुचेरी में स्थित है और इसको पेरिस ऑफ द ईस्ट कहते हैं। चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है, इसको गेटवे ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसको द प्लेस ऑफ विक्ट्री कहते हैं। सूरत गुजरात में अवस्थित है और इसका उपनाम है डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। पानीपत हरियाणा में है, इसका उपनाम है बुनकरों का शहर। बंगलुरु कर्नाटक में है, इसका उपनाम है साइंस सिटी ऑफ इंडिया। पीतमपुर मध्य प्रदेश में है, इसका उपनाम है भारत का डेट्रॉइट। मध्य प्रदेश जो है, इसका उपनाम है सोया प्रदेश। कश्मीर का उपनाम है भारत का स्विट्जरलैंड। छत्तीसगढ़ का उपनाम है धान की डालियाँ। मुंबई का उपनाम है सूती वस्त्रों की राजधानी। हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहते हैं। तो विश्व के भौगोलिक उपनाम देख लेते हैं। अभी तक तो देश का देखा, विश्व का देखते हैं। न्यूजीलैंड का उपनाम है दक्षिण का ब्रिटेन। ऑस्ट्रेलिया का उपनाम है कंगारुओं का देश। वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहते हैं। रोम को शाश्वत शहर, पोप का शहर, पश्चिम का बेबुलिन कहते हैं। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं। यरूशलेम को पवित्र भूमि कहते हैं। बहरीन का उपनाम है मोतियों का द्वीप। म्यांमार का उपनाम है गोल्डन पैगोडा का देश। क्यूबा का उपनाम है एंटीलीज का मोती। थाईलैंड का उपनाम है सफ़ेद हाथियों का देश। जापान का उपनाम है उगते सूर्य का देश और नॉर्वे का उपनाम है मध्य रात्रि के सूर्य का देश। फिनलैंड का उपनाम है हजार झीलों की भूमि। न्यूयॉर्क को स्काई स्कैर्प्स का नगर भी कहते हैं। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल मैदान बोलते हैं। अभी हमारा शहर दिया हुआ है, ये किस देश में स्थित है और किस नदी के किनारे स्थित है। लंदन जो है इंग्लैंड में है, टेम्स नदी के किनारे है। बर्लिन जो है जर्मनी में स्प्रीन नदी के किनारे है। वियना ऑस्ट्रिया में है, डेन्यूब नदी के किनारे है। बगदाद जो है इराक में है, टिग्रिस नदी के किनारे है। काहिरा मिस्र में है, नील नदी के किनारे है। रोम जो है इटली में है, टाइबर नदी के किनारे है। पेरिस जो है फ्रांस में है, सीन नदी के किनारे है। लाहौर पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे। कराची पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। बुडापेस्ट हंगरी में है, डेन्यूब नदी के किनारे। मैड्रिड स्पेन में है, मैंजिया नदी के किनारे। पर्थ ऑस्ट्रिया में है, स्वान नदी के किनारे। न्यूयॉर्क जो है वो अमेरिका में अवस्थित है और ये हडसन नदी के किनारे स्थित है। वाशिंगटन जो है अमेरिका में है, पोटोमैक नदी के किनारे है। मिलान इटली में है, पो नदी के किनारे है। बार्डियाक्स फ्रांस में है, गैरोनी नदी के किनारे है। नांटेस जो है फ्रांस में अवस्थित है, लायरे नदी किनारे है। ली हार्वे फ्रांस में है, सीन नदी किनारे। सेविले स्पेन में है, ये ग्वादल क्विवार के नदी के किनारे है, क्विवर। और ब्रेमेन जो है ये जर्मनी में है, वेजर नदी किनारे है। हैम्बर्ग जर्मनी में है, एल्ब नदी के किनारे है। वारसा जो है पोलैंड में है और ये विस्तुला नदी के किनारे है। कीव जो है यूक्रेन में है, नीपर नदी किनारे है। मॉस्को रूस में है, मॉस्कवा के किनारे है। और ग्वांजू जो है चीन में है, सिकियांग के किनारे है। नॉम पेन जो है कंबोडिया में स्थित है और ये मेकोंग नदी किनारे है। बैंकॉक थाईलैंड में है और ये चाओ फ्राया नदी किनारे है। पोर्टलैंड यूएसए में है, कोलंबिया नदी के किनारे है। वैंकूवर की बात करें तो ये कनाडा में है, फ्रेजर नदी किनारे है। मॉन्ट्रियल जो है कनाडा में है, सेंट लॉरेंस नदी किनारे है। और ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना में है और ये पराग नदी के किनारे है। और असूनसियन जो है ये पराग्वे में अवस्थित है, पराग्वे नदी के किनारे है। मोगादिशु सोमालिया में है और ये शिबेली नदी के किनारे है। किन्शासा जो है कॉन्गो गणराज्य में है और ये कॉन्गो नदी के किनारे स्थित है। खार्तूम सूडान में है, ब्लू नील व श्वेत नील के संगम पर। जुबा दक्षिण सूडान, श्वेत नील। अब देखेंगे हम विश्व की महत्वपूर्ण नहर है, ये नहर दिया हुआ है और ये उनसे जुड़ने वाला स्थान है, जुड़ने वाले स्थान जो है। सू नहर जो है सुपीरियर झील को हुरान झील से जोड़ता है। वेलिंड जो नहर जो है ये ईरी झील को ओंटेरियो झील से जोड़ता है। गोटा नहर जो है स्टॉकहोम व गुटेनबर्ग के मध्य है। कील नहर जो है उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर के मध्य है। मैनचेस्टर नहर मैनचेस्टर व लिवरपूल के मध्य है। पनामा नहर कैरिबियन सागर व प्रशांत महासागर के मध्य है। स्वेज नहर जो है लाल सागर व भूमध्य सागर के मध्य है। केपी नहर आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु
विश्व की प्रमुख जनजातियां देख लेते हैं। ये जनजाति है और ये किस क्षेत्र में निवास करते हैं वो दिया हुआ है। पिग्मी जो है कॉन्गो बेसिन में है। बोरो जो है अमेजन बेसिन क्षेत्र में है। सकाई जनजाति जो है ये मलाया प्रायद्वीप में रहते हैं। पपुआन जनजाति जो है पपुआ न्यूगिनी द्वीप में। और बुशमैन जनजाति जो है कालाहारी मरुस्थल में है। बद्दू जो है बद्दू जनजाति अरब मरुस्थल में है। मसाई जनजाति केन्या, तंजानिया, युगांडा क्षेत्र में है। और किर्गिज जनजाति जो है किर्गिस्तान और पामीर पठार क्षेत्र में है। कुर्दू जनजाति जो है ईरान, इराक, आर्मेनिया में है और अजरबैजान में है। रेड इंडियन जनजाति जो है उत्तर अमेरिका में है। इनका जनजाति पेरू में है। कैम्सिन जनजाति साइबेरिया क्षेत्र में है। ब्लैक फैलो जो जनजाति जो है ये ऑस्ट्रेलियाई में है। फिल्ला जनजाति जो है मिस्र क्षेत्र में है। फूला जनजाति जो है अमेरिका के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में है। और एक्सकीमो जनजाति है टुंड्रा प्रदेश में, अलास्का, ग्रीनलैंड, पश्चिमी साइबेरिया। पोकमो जनजाति जो है केन्या में है। याकूत जनजाति उत्तर पूर्वी साइबेरिया में है। पूनन जनजाति मध्य बोर्नियो में है। उइगुर जनजाति तारिम बेसिन में है। वेदा जनजाति श्रीलंका में। उल्वा जनजाति निकारागुआ और होडुंगरास में है। सेमांग जनजाति जो है मलेशिया क्षेत्र में। लाई जनजाति म्यांमार में। माउर जनजाति न्यूजीलैंड में। होपी जनजाति संयुक्त राज्य अमेरिका में। काकेशस जनजाति काला सागर व कैस्पियन सागर के निकटवर्ती क्षेत्र में है। नार्डिक जनजाति स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे व आइसलैंड क्षेत्र में है। फुलानी जनजाति उत्तर नाइजीरिया में है। हैसला जनजाति ब्रिटिश में है। किक्यू जनजाति केन्या में। हॉन जनजाति चीन में। हक्का जनजाति येलो रिवर बेसिन चीन में। बंटू जनजाति जो है अफ्रीका के भूमध्य क्षेत्र में पाए जाते हैं। याकी जनजाति जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। अब विश्व के प्रमुख द्वीप देख लेते हैं। द्वीप है ये कहाँ पे अवस्थित है और किस क्षेत्र का अधिकार है। तो ग्रीनलैंड जो है ये उत्तर अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। डेनमार्क का इस पे अधिकार है। कोर्सिका जो है भूमध्य सागर में अवस्थित है। फ्रांस का इस पे अधिकार है। सार्डिनिया जो है भूमध्य सागर में अवस्थित है। इटली का इस पे अधिकार है। सिसिली जो है भूमध्य सागर में स्थित है और इटली का इस पे अधिकार है। सकोत्रा जो है अरब सागर में अवस्थित है। यमन का इस पे अधिकार है। बोर्निया जो है बोर्नियो दक्षिण चीन सागर में अवस्थित है। इंडोनेशिया, मलेशिया और बुर्नेई का इस पे अधिकार है। और होकैडो, होन्शु, क्यूशु जो है प्रशांत महासागर में अवस्थित है। जापान का इस पे अधिकार है। साइप्रस जो है भूमध्य सागर में अवस्थित है। साइप्रस का इस पे अधिकार है। सखालिन प्रशांत महासागर में अवस्थित है। रूस का इस पे अधिकार है। और पापुआ न्यू गिनी जो है प्रशांत महासागर में अवस्थित है। इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी का इस पे अधिकार है। फिजी जो है प्रशांत महासागर में अवस्थित है। फिजी का इस पे अधिकार है। फॉकलैंड जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर में अवस्थित है और यूनाइटेड किंगडम का इस पे अधिकार है। कोकोकस जो है ये दक्षिण हिंदू महासागर में है और ऑस्ट्रेलिया का इस पे अधिकार है। क्रिसमस जो है दक्षिण हिंद महासागर में है और ऑस्ट्रेलिया का इस पे अधिकार है। गालापागोस जो है पूर्वी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। इक्वाडोर का इस पे अधिकार है। बहामास उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। बहामास का इस पे अधिकार है। तस्मानिया प्रशांत महासागर में अवस्थित है और ऑस्ट्रेलिया का इस पे अधिकार है। स्टुवर्ट जो है प्रशांत महासागर में अवस्थित है। न्यूजीलैंड का इस पे अधिकार है। किनारी जो है अटलांटिक महासागर में अवस्थित है और स्पेन आधिकारिक क्षेत्र है। स्पेनियोला जो है अटलांटिक महासागर में है और हैती, डोमिनिकन और रिपब्लिक आधिकारिक क्षेत्र है। बैफिन न्यू फाउंडलैंड जो है अटलांटिक महासागर में अवस्थित है और कनाडा जो है ये आधिकारिक क्षेत्र है। वैंकूवर जो है पूर्वी प्रशांत महासागर है और कनाडा जो है ये आधिकारिक क्षेत्र है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व के प्रमुख प्रायद्वीप। तो ये प्रायद्वीप है और ये किस देश में अवस्थित है ये दिया हुआ है। तो कमचटका जो है रूस में है। कैलिफोर्निया मैक्सिको में। मलाया थाईलैंड मलेशिया में है। वाल्डेस अर्जेंटीना में है। ब्रिटानी फ्रांस में है। सोमाली प्रायद्वीप सोमालिया और इथोपिया में है। कोला प्रायद्वीप रूस में है। अलास्का प्रायद्वीप यूएसए में है। क्रीमिया प्रायद्वीप रूस और यूक्रेन में है। सेबर्ट जो है अलास्का यूएसए में है। जटलैंड जो है डेनमार्क में है। फ्लोरिडा प्रायद्वीप जो है यूएसए में है। उंगुआ प्रायद्वीप कनाडा में है। युकाटान प्रायद्वीप जो है मैक्सिको में है। नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर। तो ये नगर है और क्या उद्योग धंधे होते हैं वहाँ पे वो दिया हुआ है। तो पिट्सबर्ग जो है में लौह इस्पात उद्योग होता है। सिएटल वायु निर्माण उद्योग होता है। ओसाका में सूती वस्त्र और लौह इस्पात का उद्योग है। और डिट्रॉयट में ऑटोमोबाइल का उद्योग है। मिलान में सिल्क वस्त्र का उद्योग है। नागोया में जहाज निर्माण और सूती वस्त्र का उद्योग है। वेनिस में कांच उद्योग है। कंशांस में मांस उद्योग है। हवाना में सिगार उद्योग है। ग्लासगो में जहाज निर्माण उद्योग है। वेलिंगटन में डेयरी उद्योग है। म्यूनिख जर्मनी में लेंस निर्माण है। म्यूनिख जर्मनी में। और लॉस एंजल्स में पेट्रोलियम और फिल्म का उद्योग है। क्यू में इंजीनियरिंग उद्योग है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम विश्व की प्रमुख वनस्पतियाँ। ये वनस्पति दिए हुए हैं और ये उससे संबंधित क्षेत्र हैं। तो लिथोफाइट जो है उससे संबंधित क्षेत्र है कड़ी चट्टानों पर उगने वाले वनस्पति। मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति। हाइड्रोफाइट जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति है।
ट्रोपोफाइट उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति है। जेरोफाइट उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति। क्रायोफाइट से संबंधित क्षेत्र है, टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति। हैलोफाइट नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति। नेक्स्ट है विश्व की प्रमुख पर्वत शिखर। तो ये पर्वत शिखर है, ये किस देश में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है, इसकी ऊंचाई जो है 8,848 और कहीं कहीं पे 8,850 भी है मीटर। और गॉडविन ऑस्टिन जो है ये K2 ये भारत में है और इसकी ऊंचाई जो है ये 8,611 मीटर है। कंचनजंगा नेपाल भारत के पे है और इसकी ऊंचाई जो है 8,598 मीटर है। ल्होत्से जो है ल्होत्से नेपाल में अवस्थित है और इसकी ऊंचाई 8,516 है। धौलागिरी नेपाल में है, इसकी ऊंचाई जो है 8,172 है। नंगा पर्वत भारत में है, 8,126 मीटर इसकी ऊंचाई है। अन्नपूर्णा जो है नेपाल में है, 8,078 मीटर इसकी ऊंचाई है। ग्लेशियरबर्ग फर्स्ट ये भारत में है और 8,068 इसकी ऊंचाई है। नंदा देवी जो है भारत में है और इसकी ऊंचाई जो है 7,817 मीटर है। राकापोशी पीओके में है, इसकी ऊंचाई जो है ये 7,690 मीटर है। कामेत जो है भारत चीन में है, ऊंचाई जो है 7,756 मीटर है। नामचरबवा जो है ये इसकी ऊंचाई जो है 7,756 मीटर है। तिरिचमीर जो है पाकिस्तान में अवस्थित है और ये जो है 7,728 मीटर इसकी ऊंचाई है। सासेर कांडी भारत में है, 7,672 मीटर ऊंचाई है। सिंक्यांग कांगड़ी जो है ये चीन में है और 7,544 मीटर ऊंचाई है इसकी। और चौखंबा जो है बद्रीनाथ शिखर ये भारत में है, 7,138 मीटर इसकी ऊंचाई है। डुनागरी जो है भारत में अवस्थित है और 7,066 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये सारे पर्वत शिखर हैं, उसके देश है और ये मीटर उसकी ऊंचाई है। तो ये हमारा भारत और विश्व का विविध भूगोल के विविध जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चार्ट सारे, तो इसको ज़रूर से पढ़िएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।